ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस को, जो लास्ट वीडियो था हम लोगों ने जाना था इसके अंदर यहाँ पे आईपी एड्रेस के क्लासेस को। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, सो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सो उसको भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को। ओके, सो जो पब्लिक एड्रेस होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसा यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक रेंज है, एक असाइन की गई है जो कि पब्लिक यूज़ के लिए रिजर्व्ड है, वो एक रेंज। ऐसे ही क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। सो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो है वो एक रिजर्व है प्राइवेट वर्क के लिए। उसमें एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से वो उसमें भी कनेक्ट है, बट वो प्राइवेटली कनेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे कैसे ये वर्क करता है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें प्राइवेट आईपी एड्रेस की, क्योंकि पब्लिक तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया आपको लग चुका है, बट हम प्राइवेट आईपी एड्रेस पे थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे इसको। सो प्राइवेट जो आईपी एड्रेस होता है वो इस्तेमाल करता है यहाँ पे एक ट्रांसलेट करने के लिए पब्लिक टू प्राइवेट, वो है नेट। ओके, NAT, नेट को इस्तेमाल करता है। अब इसको हम जानेंगे अच्छे से और ये सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर एक तरफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं और एक तरफ क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, इसका एक यहाँ पे रेंज दिया गया है और यहाँ पे प्राइवेट का दिया गया है। सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, क्लास ए जो है, क्लास ए का आईपी एड्रेस से स्टार्ट होता है 1.0.0.0। ओके, सो ये आप देख सकते हैं। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो 9.0.0, ये जो लास्ट में 0 है यहाँ पे, यहाँ तक गया है। इसके बाद यहाँ पे 11 स्टार्ट हो गया है, 11.0.0 एंड 126 तक गया है। अब इसमें एक मिस है, वो है 10। जो यहाँ पे 10 मिस किया गया है वो असल में यूज़ किया गया है यहाँ पे प्राइवेट के लिए। आप देख सकते हैं एक नेटवर्क जो है यहाँ पे प्राइवेट के लिए। अब इसमें हम जानेंगे कितने कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइस। ओके, वो भी हम समझेंगे अभी आगे। सो यहाँ पे क्या है, क्लास ए के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 126 तक पब्लिक हैं, बट इसमें जो 10 है वो रिजर्व है सिर्फ एक प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस के लिए रेंज। ठीक है, तो आपको इतना पता रखना है कि जब भी अगर बात कोई करे कि आप क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस बताइए, तो आप बता सकते हैं जो 10 की जो रेंज है वो रिजर्व है पूरी प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। ओके, सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्लास ए के अंदर। अब हम बात करें क्लास बी की। सो क्लास बी में क्या है, 127 जो है, जैसे कि आपको पता ही है, इसके बाद 127 आएगा, तो वो लूप बैक एड्रेस है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे 127 तो निकल गया, अब आया हमारे पास 128। सो 128 से जो है क्लास बी जो है वो स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे ये क्लास बी जो स्टार्ट हुआ 128 से, वो यहाँ पे 172.15.0.0 यहाँ तक आता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज आती है। अब ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा याद रखने में, बट आपको इतना याद रखना है, 172 हिंदी में याद रखने के लिए देखो, 172.16, ठीक है, .16, इसको आप याद रख सकते हैं। 172.16 जो है, जैसे ही आपको यहाँ पे लगेगा वो आ जाएगा प्राइवेट में, वो रिजर्व हो जाएगा प्राइवेट के लिए, उसमें पब्लिक का कोई वर्क नहीं है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट के लिए। सो यहाँ पे 172.16.0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 31 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नेटवर्क टोटल दिए गए हैं, तो 16 नेटवर्क यहाँ पे जो है वो इसमें प्राइवेट में आ जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे 32 इस्तेमाल हो जाता है, 172.32, वैसे ये आ जाता है वापस से पब्लिक में, और फिर यहाँ पे ये जाता है 191.255.0.0। सो ये हो जाता है यहाँ पे पब्लिक। ओके, सो अगर आप लोगों को ये समझ में अच्छे से नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग जो प्रीवियस वीडियो है ये वाला आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है, और इसके अलावा यहाँ पे ये आईपी एड्रेस का क्लासेस के बारे में आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके,
अब लास्ट हमारे पास है क्लास सी। सो यहाँ पे इसके बाद आएगा 192, ओके, क्लास सी के अंदर आएगा 192 और यहाँ पे 192.67.255 ये जो एड्रेस है आपको इतना रखना है याद कि जैसे 192.167 जो है वहाँ तक आपको याद रखना पब्लिक है, और 192.168 जैसे ये आईपी एड्रेस आपको मिलेगा आप समझ जाइए आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला है। तो आप इसको देखिए, सिंपल है, जब भी आप अपना किसी भी घर के अंदर या किसी भी लैब के अंदर आप कंप्यूटर लैब में बैठेंगे तो आपको मोस्टली यही आईपी एड्रेस मिलता होगा, 192.168.0. कुछ भी ऐसे नंबर रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी देखा नहीं है ध्यान से, तो आप देखिएगा आपको यही आईपी एड्रेस मोस्टली दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्लास सी का आईपी एड्रेस यहीं से लेते हैं और ये इसकी रेंज रहती है, और यहाँ पे 168.255 तक ये रेंज जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वापस से हम पब्लिक के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है 192.169, ओके, 169 जैसे ही लगता है वैसे ये पब्लिक में आता है। एंड इसके बाद क्या होता है हमारा 223 हुआ डॉट 255 हो जाता है, ये इस तरीके से आगे चलता रहता है। सो यहाँ पे ये चार्ट था, बहुत ही ईजी से इसमें एक्सप्लेन किया गया था। आई होप इतना थ्योरी की जगह पे मैंने एक चार्ट आपको दिखाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा सा और डीप तरीके से जानते हैं। डीप तरीके में आप जब घुसेंगे अंदर इसके तो आपको पता चलेगा क्लास ए के प्राइवेट आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ यहाँ पे क्लास ए के अंदर, तो यहाँ पे 10 की जो रेंज है यहाँ पे असाइंड है, बट उसमें कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे 254 यहाँ पे हो जाएगा, 254 यहाँ और 254 यहाँ, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्लास ए का मैं बता रहा हूँ, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लास बी में जो होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं 172.16 से लेकर यहाँ पे 172.31 255 है, बट ये ब्रॉडकास्ट दिया गया है, बट 254 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 254 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें तो काफ़ी क्लास बी के अंदर तो बहुत सारे हम बोल सकते हैं एड्रेस कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्लास सी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 168 डॉट से लेके आप 254 तो इतना आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस दिया गया है इसके अंदर भी। तो ये कुछ था प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में, यहाँ पे क्लासेस के हिसाब से हमने जाना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक आईपी एड्रेस, सो जैसे कि आपको पता है पब्लिक आईपी एड्रेस जो टर्म है इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक एड्रेस के लिए। अब जो पब्लिक एड्रेस होता है वो रिजर्व होता है और राउटेबल होता है, और हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, लीगल और नॉन रीयूजेबल, ग्लोबल एंड ग्लोबली यूनिक एक एड्रेस होता है। अभी काफ़ी मैंने हाई टर्म इस्तेमाल कर दिए, सो अब इसको सिंपल समझते हैं। देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो रिजर्व होता है। हमारा जो आईएसपी होता है उसके पास रिजर्व्ड रहता है कि ये किसको मिला है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, राउटेबल होता है। अब राउटेबल मतलब यहाँ से अगर मैं कुछ भी किसी को इंटरनेट पे ढूंढूंगा या किसी इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ को सर्च करूंगा तो ये क्या होता है, ये हमें उस चीज़ को करके देता है, तो ये राउटेबल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक्सटर्नल है, इसको हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और भी काम के लिए, जैसे हमें पब्लिक अगर आईपी एड्रेस बनाना है तो उसमें हम पब्लिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लीगल है, लीगल मतलब यहाँ पे है इस्तेमाल, और नॉन रीयूजेबल है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना, इसको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं, सेम आईपी एड्रेस आप कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है। पब्लिक में आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पब्लिक एक बनाते हो, जैसे आपका एक राउटर होता है या आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है आईएसपी के थ्रू, बट आप हॉटस्पॉट एक स्टार्ट करके बना लेते हो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये ग्लोबल है, तो आप यहाँ से बैठे हो, अगर अमेरिका में आपका कोई चेक करेगा तो वो भी सेम आईपी एड्रेस आपका देख पाएगा। सो ये होता है कुछ पॉइंट्स जो कि इतने हाई फाई लिखे थे, बट मैंने ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट आईपी एड्रेस की, सो प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर क्या है, कुछ थोड़ा सा चेंज है। ये एक प्राइवेट एड्रेस होता है, ओके, सिंपल आपको याद रखना है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट है, और साथ ही साथ ये क्या है, नॉन राउटेबल है। ये क्या है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तीसरे लोकेशन, अनदर नेटवर्क पे नहीं जा सकता है, ठीक है।
अगर आपका नेटवर्क है उसी में रहेगा, कहीं दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगा। इंटरनल है मतलब एक एरिया है आपका, उसी एरिया में काम कर रहा है। लोकल है, लोकली जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लोकली बना सकते हैं, ऑफिस के अंदर अपना नेटवर्क बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, जितनी बार आपका मन है उतनी बार आप इसको यूज़ करो। इनलीगल है, लीगल है, जो भी है, इसमें अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कहीं भी आप इस्तेमाल करते रहो। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस उठाओ, उसमें से कोई भी इस्तेमाल कर लो, आप जो मन में आए वो रेंज इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्राइवेट एंड पब्लिक के। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स क्या होते हैं। एंड यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा, वरना काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए, लोगों को शेयर जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।